अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे से होंगे। आज के इस वीडियो में आलिम पार्ट 1 उर्दू ऑनर्स पेपर 1 एंड उर्दू ऑनर्स पेपर 2 दोनों ही सब्जेक्ट के विवेक क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ। सो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना बिकॉज दो सब्जेक्ट है तो वीडियो लंबी हो सकती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लूँगी उर्दू ऑनर्स पेपर 1 का। और आप सभी को मालूम है उर्दू ऑनर्स पेपर में ज़्यादा चैप्टर्स नहीं है, 4 से 5 चैप्टर है। 5 चैप्टर आप लोग को पढ़ने हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर था उर्दू की इब्तदाई नशो व नुमा में सोफिया कराम का हिस्सा, इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस मैं करा देती हूँ, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी लेकर चलूँगी। और जो सबसे पहला पेपर होगा वो उर्दू ऑनर्स पेपर 1 का ही होगा। तो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, उर्दू की इब्तदाई नशो व नुमा में सोफिया कराम की खिदमात का जायज़ा लीजिए। या मौलवी अब्दुल हक ने अपनी किताब उर्दू की इब्तदाई नशो व नुमा में सोफिया कराम का काम में जिन ख्यालात का इजहार किया है कलम बंद कीजिए। एक ही क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं या करके, ठीक है। और कहीं कहीं पे क्या होता है कि दो सवाल दिए रहेंगे, दोनों अलग अलग सवाल रहते हैं। तो आप लोग क्या करते हो, दोनों ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ जाते हो। दोनों नहीं लिखना होता है, कोई एक ही लिखना होता है। जहाँ पर या दिख जाए ना, या मतलब क्या होता है, और ये आ रहा है तो ये लिखो, नहीं तो ये लिखो, ये होता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन अगर ऐसा मिला तो आप लोग ऐसे ही करना कि दोनों मत लिख के आना, एक ही क्वेश्चन लिख कर आना। तो आप लोग देखेंगे सबसे पहले मौलवी अब्दुल हक की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख देना। जैसा कि मैंने आप लोग को हर वीडियो में बताया है कि कोई भी राइटर के, कोई भी मुसन्निफ़ के बारे में लिखो तो उनकी पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, उनके वालिद का नाम क्या है और उनकी आला तालीम कहाँ हासिल हुई, उनकी वफ़ात कहाँ हुई। इतना चीज़ ज़रूर लिख कर आना। बस इतना ही मेन चीज़ होता है। बीच का आप लोग नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग में ज़रूर लिखना कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, कब हुई। तो वैसे यहाँ पर आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन में, मौलवी अब्दुल हक 1870 सन में हॉपर ज़िला मेरठ में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? तो हॉपर ज़िला मेरठ में पैदा हुए। कब पैदा हुए? तो 1870 में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम के बाद मज़ीद तालीम के लिए मोहम्मदीन कॉलेज अलीगढ़ भेजे गए। यहाँ उनकी सलाहियतों को खूब फलने फूलने का मौका मिला, ठीक है। और कुछ आप लोग यहाँ से भी उठाकर लिख सकते हो। यहाँ पे कुछ पॉइंट यहाँ से लिख सकते हैं, मुल्क तकसीम हो गया तो कराची चले गए, यानी जब कंट्री जब बट गया तो वो कहाँ चले गए? तो कराची चले गए और वहाँ भी उर्दू के फ़रोग़ की कोशिश में लगे रहे। आखिर वहीं 1961 में वफ़ात पाई, यानी कि उनकी पैदाइश कब हुई थी ये डेट याद रखना, और कब उनकी वफ़ात हुई थी वो भी डेट याद रखना। तो वफ़ात कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और कहाँ हुई थी? तो कराची ही में हुई थी, ठीक है। और इन्हें ही मौलवी अब्दुल हक को ही बाबाए उर्दू का खिताब मिला था। ये चीज़ भी आप लोग को याद रखना है। और ये बाबाए उर्दू की खिदमत के एतराफ़ में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने 1937 में उन्हें डॉक्टरेट की एजाज़ी डिग्री अता की। तो ये सब जो है इनके बारे में थोड़ा बहुत बेसिक डिटेल है जो कि आप लोग को मालूम भी होने चाहिए, और एग्ज़ाम में यही सब लिख कर भी आना है आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद अब लोग देखेंगे दूसरा सवाल, उर्दू की इब्तदाई नशो व नुमा में अमीर खुसरो और हज़रत बंदा नवाज़ गेसो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिटा हुआ है, इनकी खदमात का जायज़ा लीजिए। तो थोड़ा इनके बारे में भी आप लोग को लिखना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, उर्दू अदब की नशो व नुमा मज़हब की आगोश में हुई और इस नशो व नुमा में सोफिया कराम ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। हज़रत बंदा नवाज़ शुमाली हिंद के पहले शख्स हैं और उनके बाद एक सिलसिला चला जिसमें हर तरह के लोग आते गए, मगर सूफियों को छोड़कर किसी ने भी उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में हिस्सा नहीं लिया। उर्दू की इब्तदाई नशोनुमा में उनका नाम ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र है, ठीक है। और इनकी जो एक तसनीफ़ भी है मिराजुल आशिकीन, ठीक है, जो कि इनकी तसनीफ़ है। और यहाँ पे देखेंगे इनके बारे में थोड़ा बहुत, हज़रत बंदा नवाज़ का असल नाम मोहम्मद इब्ने यूसुफ़ुल हसन दहलवी था और गेसो दराज के नाम से मशहूर हुए, और अपने पीरों और मुर्शिद के वफ़ात के बाद गुजरात के रास्ते मुख्तलिफ़ मकामात से होते हुए दक्कन रवाना हुए। तो ये थे पहले चैप्टर के कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो पहले चैप्टर का आप लोगों ने दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिया है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसे तो आप लोग कर ही लेने हैं। सेकंड चैप्टर यहाँ पर आप लोग देखेंगे तौबतुन नशो, जिसे डॉक्टर नज़ीर अहमद ने लिखा है, और उनका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, नावल के फ़न पर रोशनी डालिए या नावल के इज्ज़ाई तरकीबी से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को ज़रूर करने हैं, आप लोग के एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये जो सवाल है वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग को ज़रूर करने हैं। और मुझे और भी क्वेश्चंस कराने हैं, इसलिए आप लोग क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसे भी अच्छे से कर लेना। इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, नज़ीर अहमद के हवाले पर रोशनी डालते हुए तौबतुन नशो का जायज़ा लीजिए या नज़ीर अहमद तौबतुन नशो तक पहुँचते पहुँचते इर्तिका की कई मंजिलें तय कर लेते हैं
इस कॉल की वज़ाहत करना है, ठीक है? तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग ज़रूर करके जाना एग्ज़ाम में। और यहाँ पे आप लोग एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर टेलीग्राम पर से ना पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है? वहाँ पे मैं पीडीएफ दे दूँगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एक बार पढ़ लेना। फिर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, नज़ीर अहमद के नॉवल तौबतुन्नसूह के किरदारों का जायज़ा लीजिए या नज़ीर अहमद के किरदार फ़ॉल और मुतरहक हैं। इस कॉल की वज़ाहत कीजिए, ठीक है? दोनों क्वेश्चन सेम ही हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या लिखोगे? तो नॉवल में किरदार निगारी की बड़ी अहमियत है। कहानी के वाक़यात जिस ज़रिए से ज़हूर में आते हैं, वह किरदार कहलाते हैं। इस ज़मन में डॉक्टर अज़ीमुल शान सिद्दीकी रकम तराज़ हैं। और ये आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा भी होगा। काफ़ी दिलचस्प चैप्टर है, ठीक है? तो ये आप लोग एक बार ज़रूर करके जाना। और यहाँ पे फ़िलहाल 2 ही चैप्टर से मैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ली हूँ और चैप्टर्स से सेकंड पार्ट में मैं लेकर आऊँगी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है? 2 चैप्टर का हो गया, 3 चैप्टर बच गया जो कि कल वीडियो आएगा, वहाँ से आप लोग देख लेना विवय क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पर लेकर चलती हूँ उर्दू ऑनर्स पेपर 2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं। सबसे पहला जो सवाल है, वली की गज़ल गोई पर रोशनी डालिए या वली की गज़ल गोई की खसूसियात वाज़ेह कीजिए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप सबसे पहले वली के बारे में आप लोग लिखेंगे, तो वली उर्दू शायरी के बाबा आदम है, ठीक है? इन्हें बाबा आदम उर्दू शायरी का कहा जाता है। ये एक मसनद शायर हैं। कलाम वली की मुताला से हमको वली के कादिरुल कलाम होने का सबूत मिलता है। उर्दू शायरी में वली एक ख़ास तर्ज के मालिक हैं। इनके कलाम में मानवियत और तर्ज अदा में दिलकशी है। इनकी शायरी की इम्तियाज़ी खसूसियत जमाल परस्ती है। वली का कलाम हुस्न व इश्क के तज़किरों से भरा हुआ है, ठीक है? तो इनके बारे में थोड़ा बहुत आप लोग को लिख देना है, जैसा कि वली औरंगाबाद के मुख्तलिफ नाम बताए गए हैं, जैसे कि वलीउल्लाह, शमसुल्लाह और वली मोहम्मद वगैरह, ठीक है? ये सब इनके नाम हैं। और वली तखल्लुस रखते हैं, ठीक है? इनका जो तखल्लुस है ये वली रखते हैं, ठीक है? वली इनका तखल्लुस है और ये 1668 ईस्वी में पैदा हुए और उनके वतन के बारे में भी इख्तलाफ है। यानी कि कोई कन्फर्म बात नहीं कही गई है कि ये वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, वहीं उनकी पैदाइश हुई है, इसमें इख्तलाफ है। बाज़ लोग कहते हैं कि ये गुजरात से हैं, ठीक है? कुछ लोग कहते हैं यहाँ पर औरंगाबाद से हैं, यानी कि इख्तलाफ है यहाँ पर, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोग आगे देखेंगे, शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का ज़ौक़ पैदा करने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। अरसा तक वह उर्दू शायरी के बाबा आदम कहलाते थे, ठीक है? तो यही सब इनके बारे में आप लोगों को लिखना है। और देखेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उर्दू ऑनर्स पेपर 2 का, जो कि सेकंड चैप्टर से लिया गया हुआ है। दूसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है? ख्वाजा मीर दर्द की इश्किया शायरी पर रोशनी डालिए या दर्द के असलोब कलाम पर तनकीदी निगार डालिए। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला